20, 30 नहीं 20 मार्क्स। और मैंने बताया था डिवीजन जो आपकी इस तरह है कि 20 मार्क्स का मिड टर्म है, और उसके बाद आपका 40 मार्क्स जो हैं वो, इसमें 20 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट्स हैं, और उसके अलावा 10 मार्क्स की क्लास पार्टिसिपेशन है। इसलिए मैं वो कहता हूँ क्लास में पार्टिसिपेट किया करें। जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये अंडरस्टूड है कि उनके नंबर जो हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ रही है ना बात, इसलिए मैं कहता हूँ पार्टिसिपेट किया करें। इसी तरह जो 10 मार्क्स हैं वो आपके क्विज के होंगे, जैसे कि मैंने क्विज लिया भी है, आपका एक आध क्विज आपका और होगा। इसी तरह जो 40 मार्क्स का फाइनल पेपर आपका होगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो अल्लाह करे उस वक्त तक कोरोना की जो मामलात हैं वो कुछ नॉर्मलाइज हो जाएं अल्लाह अल्लाह की रहमत से। तो फिर वो उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में ही पेपर आपके होंगे। तो अब डिपेंड्स कि आगे इन फ्यूचर कमिंग मंथ्स में, एक दो मंथ्स में क्या सिचुएशन होती है कोविड की। अभी तो इतनी कोई अच्छी नहीं है। तो ये है सिचुएशन। तो उसमें जो मैंने बताया था कि कोई आधा हिस्सा जो है वो MCQs होगा, जिसमें 1 या 1.5 नंबर का एक MCQ होगा। उसमें 4 ऑप्शंस होंगी उसमें, और उसमें आप जो जिसका करेक्ट आंसर होगा उसको उसी वक्त जब वो पेपर सबमिट कराएगा नंबर पता चल जाएंगे। और 12 नंबर भी 12 में से मैं दूंगा इंशाल्लाह। और जो 2 सवाल होंगे, और या इनमें भी एक ही दूं मैं, या 2 हो सकते हैं, वो आपने उसमें जो टीम्स ने एक किया होता है ख़ास स्पेस के अंदर आपने एक आंसर देना होता है। उसमें आप अपने स्पीड के मुताबिक, जो आपकी स्पीड है उसके मुताबिक वो आंसर लिखिएगा। अपनी स्पीड भी काउंट करती है, मैटर करती है, और जो आपके दिमाग में, आपकी मेमोरी में जो आपकी वो आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, उसकी डिटेल्स होंगी, वो भी मैटर करती हैं। तो वो आप लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसको गूगल से कॉपी पेस्ट करेंगे, मुझे पता चल जाता है कहाँ से आपने पढ़ा है। आपने देख लिया होगा जब आप लोग पढ़ रहे होते हैं, मुझे पता चल रहा होता है कि आप लोगों ने कहाँ से पढ़ा है। इसी तरह किसी किताब से नोट करेंगे तब भी मुझे पता चल जाएगा। सो जो लिखना है खुद से लिखना है आपने। रेफरेंस दे सकते हैं लेकिन लिखना खुद से है, और किसी किस्म की नकल नहीं मारनी है, और एक दूसरे का काम भी नहीं उठाना। अगर आप आपस में एक दूसरे को, बाज़ लोग भेज देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, आप लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन होती है ग्रुप्स की, मुझे पता है हर जगह पे यही होता है। वो नहीं करना आपने, क्योंकि वो फिर दूसरे का नंबर भी कट जाएंगे। फर्ज किया जैनब ने बनाया है तो आर्टिकल, कोई अपना क्वेश्चन बनाया है, तो वो क्वेश्चन उसने आगे फॉरवर्ड किया है, तो वो आमना के नंबर तो है कटने ही कटने हैं, बाकी सबके भी कट जाने हैं, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन आंसर होगा तो पता चल जाएगा टीचर को। तो ये हरकत किसी भी पेपर पे ना कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बात कहते हैं ना मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था लेकिन हमारे नंबर नहीं आए। उसकी वजह ये होती है, लिखा आपने शायद ठीक ही होता होगा लेकिन नंबर इसलिए कट जाते हैं बाज़ औक़ात के, वो आपने किसी और जगह पे भी सेम लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड वो किसी और ने भी लिखा होता है, तो वो आपके नंबर ऑटोमेटिक कटने, कॉमन सेंस की बात है। आप भी पेपर चेक करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा ये मैंने, किसी ने इसको कॉपी पेस्ट किया तो अब नंबर काटेंगे। जी शाहजहां, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है। जी शाहजहां। सर अभी क्विज नहीं हुआ। एक्सक्यूज मी सर, क्विज। हाँ, अभी क्विज नहीं हुआ आपका? नो सर। चलें, कोई बात नहीं, पेपर्स के बाद ले लेंगे क्विज आपका इंशाल्लाह, दोनों इकट्ठे ले लूंगा मैं, परेशान ना हो। जी सर मेरा सिलेबस एक दफ़ा रिवाइज कर दे। हाँ, सिलेबस बताया तो मैं। मुगल एम्पायर जो है, मैंने आपको कहा था कि जो मिड्स तक का सिलेबस है वो मुगल पीरियड जो है वो उसमें कवर करेंगे हम। जो मिडिवल जिसे इंडिया कहते हैं 1526 से ऑनवर्ड जो है, उसमें ज़हीरुद्दीन बाबर मतलब हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन सब कॉन्टिनेंट। ऑब्वियस है ज़हीरुद्दीन बाबर। अब उसमें मतलब 4 चॉइसेस बस के दी हुई हैं, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो आपने बाबर पे टिक करना है, तो ऑब्वियस है आप वो नंबर आपके आ जाएंगे। इसी तरह आ सकता है पानीपत की फर्स्ट बैटल, फिर मतलब इस किस्म मुगल पीरियड को मैं करूँगा, मैं आप बता दूंगा तो फिर आप सब पेपर सारा स्टोर हो जाएगा। तो इसके अलावा फिर लेटर मुगल्स जो है 1707 से 1857, लेटर मुगल्स जो है डिक्लाइन जो एरा है, इनका पीरियड है
उसमें प्लासी की जंग है, ये करनाल की जंग है, टीपू सुल्तान की शहादत का डेट है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वाकयात हैं, उनमें से कुछ हो सकता है। फिर आपका अलीगढ़ मूवमेंट है, जिसमें सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ डिस्कस हो सकता है। इसके अलावा मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन है, जिसमें मैंने बताया था शिमला डेपुटेशन में डिस्कस किया है, उसके डेलीगेट्स का जिक्र किया है। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन कहाँ हुई, ढाका में ज़रा हुई, इनके घर पे हुई, ये चीज़ें आ सकती हैं। मतलब ये जो अभी अभी रिसेंट डेज में जो डिस्कस किया है, मिंटो मॉले रिफॉर्म्स हैं, कब हुई, 1909 में हुई, खिलाफत मूवमेंट कब हुई, कायद आज़म ने कब मुस्लिम लीग ज्वाइन की, इलामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस जो है, यहाँ तक इन चीज़ों को जरा कवर कर लें। 1940 तक का जो अहम वाक़या जो मैंने बार बार डिस्कस, 40 के बाद ना कीजिएगा, 40 तक मैं सिलेबस दे रहा हूँ क्योंकि 20 मार्क्स हैं, और 40 के बाद का जो ऑनवर्ड होगा वो हम उसको बाद में फाइनल पेपर्स में कवर कर लेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। मैंने महदूद कर दी है, मैंने वो जैसे हमने पढ़ा है अब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन तक आगे थे हम, वो जो पाकिस्तान की जो इब्तदाई मुश्किलात है उसको मैं नहीं शामिल करूँगा। 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक का सिलेबस आपने रिवाइज कर लेना है। उसमें जो मोटी मोटी बातें हैं, डेट्स हैं, उसमें इवेंट्स हैं, उनमें कुछ नेम्स हैं इम्पोर्टेंट, वो आपने अच्छी तरह उसको देख लेना है। वो डेट्स वाइज जो है चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट, बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि इलाहाबाद एड्रेस कब हुआ, किसने किया, ठीक है, कॉजेज ऑफ इंग्लिश रिवोल्ट, सॉरी अपना जो इंडियन रिवोल्ट किसने लिखा, पता ही आप उसने लिखा। इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये बार बार रिपीट जो हुई हुई हैं, हमने क्लास में की हुई हैं, और कुछ किताबों के नाम मैंने बताए थे, मतलब फादर एंड डॉटर रिटन बाय बेगम शाहनवाज, जहांरा शाहनवाज। फिर ख्वाजा रजी हैदरी की किताब मैंने बताई थी एक, शीला रेड्डी की किताब एक बताई थी मैंने लास्ट टाइम, ठीक है। फिर एक किताब बताई थी उसकी, विस्टल वॉलपर की किताब थी, जिना ऑफ पाकिस्तान। तो ये 3-4 किताबें, उनमें से एक आध किताब का जिक्र आ सकता है किन्होंने लिखी, ठीक है। और कुछ, सारा पेपर तो मैंने बता दिया आपको, क्या ख्याल है? सर ये सब शॉर्ट में आएंगे ना? सुनाइए। शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव पेपर शॉर्ट फॉर्म में, हाँ। हमारी क्लास में मैं गौर कर रहा था कि एक जहांगीर हैं जो एम्परर का नाम है, मुगल एम्परर का, और एक शाहजहां है। काम ही ऐसे इत्तेफाक होता है कि एक ही क्लास में 2 मुगल शहनशाहों के नाम पर स्टूडेंट्स हमारे पाए जाते हों, और हमने उसको पढ़ा भी हो, मतलब उसको हमारे सिलेबस में भी थोड़ा सा शामिल हो, हमने उसको डिस्कस किया हो। अटेंडेंस लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेश्चन करना है तो साथ से करते जाए जितनी मैं अटेंडेंस को खोलता हूँ जी। चलें, मेरा ख्याल है बात हो गई इस पे। अब आमना बात करेंगी। आमना ने लास्ट टाइम कुछ डिस्कस कर रही थी, या आमना कर रही थी कि किसी ने मुझे कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं डिस्कस करूंगी या करूंगा, वो कर लें। सर मैंने कर दिया था। अच्छा, किसी ने मुझे कहा था कि मैं डिस्कस करूंगी या करूंगा, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कौन साहब थे वो, जी साहबा थी। सर उससे पहले कहा था सेकंड क्लास में होगा। उसने, अच्छा सनाबिल ने कहा था ना, तो लेकिन सनाबिल ने कर दिया था डिस्कस। हाँ सनाबिल, क्या हाल है, किधर हो आप? सर ये कोई सनाबिल आप क्लास में हो? यस सर। चलें, आपने डिस्कस कर दिया था? यस सर, मैंने कर दिया था। क्या? सर मैंने आपको इवेंट्स बताए थे जो गवर्नर जनरल्स की स्टार्ट हुई थी कायद आज़म के बाद से जो आए थे, उनका बताया था मैंने आपको। चलें, शुक्र है सनाबिल को याद है कि उन्होंने क्या बताया था, ये तो अच्छी बात है। जी सर। अच्छा जी, अटेंडेंस प्लीज। नोमान लतीफ, Yes, sir. Present. साहिम अली, Present, sir. राना उस्मान आबिद, Present, sir. अब्दुल्ला सईद, Yes, sir. फहीम,
सर वो प्रेजेंट है। आपको कैसे पता है? क्योंकि सर वो भी था और भी उसकी ड्रॉप हुई। लाइन ड्रॉप हुई है, ठीक है। मोहम्मद सुलेमान, Yes, sir. मुसना भट्ट, यस सर। अलीना जमशेद। यस सर। अलीना, आप बिल्कुल क्लास में नहीं बोलती हैं, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सुना है आपको मेरी बातें भी समझ में नहीं आती शायद। जहांगीर रजा खान, प्रेजेंट सर। आमिना सईद। यस सर। और आमिना सईद, आप जो ही अभी अटेंडेंस लेंगी उसके बाद आप गायब हो जाएंगी। उसके बाद मैं बोलता रहूंगा और आपने कभी कोई आज तक जवाब नहीं दिया। क्या ख्याल है आपका? यानी इस वक्त मैं समझूं कि आप 9:25 तक क्लास में थी, उसके बाद अब आपका नाम शो होगा लेकिन आप होंगी नहीं। क्या करती हैं, सो जाती हैं, क्या करती हैं, कोई और क्लास लेती हैं? अली अहमद साकिब, Present, sir. मोहम्मद मुइज सीआर हमारे, Present, sir. रब्दा, आमना सईद, अपने क्लास में रहना है। अगर आप मुझे गायब नजर आई तो मैंने आपको एब्सेंट कर देना है दोबारा। ठीक है सर। मैंने अब इसको नोट करना शुरू कर दिया हुआ कि जो स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं। अनन इसरार, प्रेजेंट सर। रब्दा, रब्दा नहीं है, इनकी 7th एब्सेंट है। मेरा 7th के बाद आप लोग स्टक ऑफ हो जाएंगे। किधर है रब्दा? मोहम्मद अनस, Present, sir. मोहम्मद उस्मान शरीफ, Present, sir. अनस मकबूल, शाहजहान सरवर, सुबान हामिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमर अब्बास, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इमाज, Yes, sir. उस्मान जावेद, सर इसकी अभी अभी कॉल ड्रॉप हुई है, मुझे मैसेज कर रहा है दोबारा एंटर हो रहा है क्लास में। रुमेल अफजाल, प्रेजेंट सर। सऊद बशीर, यस सर। फिजा, यस सर। जीशान, प्रेजेंट। अब्दुल मनान, अब्दुल मनान नहीं है। मोहम्मद साद शौकत, यस सर। सफ़ा, यस सर। फातिमा तारिक, मोहम्मद खुदा बख्श, प्रेजेंट सर। हसनैन हैदर, प्रेजेंट सर। आयशा, सर आयशा का नेट इशू हो रहा है, वो क्लास में। और क्लास में है तो नेट इशू कैसे हो रहा है? नेट इशू हो रहा है तो क्लास में नहीं है ये कहना। अनस सर नदीम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है ना। क्लास में तो ना हुई। अनस नदीम चौधरी, प्रेजेंट सर। समिया, सामिया, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सामिया हमारी जी आ रहा है। मोहम्मद तलहा भट्ट, प्रेजेंट सर। भट्ट साहब लाहौर से हैं आप? जी सर। अब्दुल हनान एक, अंदरून शहर से। प्रेजेंट। नहीं सर, ये कैंट वाली साइड से। वो तो आप आए होंगे ना, कैंट तो आप बनाए हैं, अंदरून शहर से होंगे पहले आप, फैमिली आपकी। जरमीन, प्रेजेंट सर। स्नैबल। असल लाहौरिया वो होता है जो अंदरून शहर में कभी रहा होता है। स्नैबल प्रेजेंट आपने? सर। अंदरून से ही है। प्रेजेंट सर। जी, आसमा माजिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसीब, यस सर। अब्दुलरहमान शेख, प्रेजेंट सर। जैनब बतूल, प्रेजेंट सर। मोहम्मद इब्राहिम आसिफ, आमना उमर, प्रेजेंट सर। साद साद अमजद। हमारी एक स्टूडेंट है, वो मुल्क से बाहर से ज्वाइन करती है।
तो आमिना है, मेरा ख्याल है आमिना है। हाँ आमिना है ना, या जैनब है? आमिना है, सर मैं आमना आमिना है। सर मैं वालेकुम सर, मोहम्मद इब्राहिम सर। मोहम्मद इब्राहिम, आपकी एब्सेंट लग गई यार, उसको बोले नहीं आप? सर थोड़ा इंटरनेट इशू हो गया था। सर साथ अमजद भी प्रेजेंट है। साद अमजद, रब्दा आ गई है क्लास में? रब्दा मैं बोल देता हूँ, रब्दा है, मोहम्मद उस्मान, सॉरी अनस मकबूल हैं, अब्दुल मनान है, फातिमा है, साद है। साद आ गए क्लास में? ओके जी, हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। वेरी गुड सर, साथ आगे क्लास में। जी जी, मुझे पता चल गया आप बोल रहे हैं। वो बाद अब बा मुलायजा होशियार, 7 क्लास में आ चुके हैं खुश? मैं ऐलान भी कर दिया है। आज लोग सोच रहे होंगे सर का मूड माशाल्लाह बड़ा खुशगवार है। अच्छा यस सर। यस सर। सर जी अल्लाह पाक हमेशा ऐसे रखे आपको सर। आता कि आप लोग भी साथ खुशगवार मूड रहे आप लोगों का, है ना? मेरा मूड हमेशा खुशगवार होता है, और कभी ख़राब होता है तो आप लोगों की किसी बिहेवियर से ही होता है। पता है आपको उस चीज़ का? वो भी बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं यस रहता। सर। जी हम बात कर रहे थे, सिलेबस हमने डिस्कस कर ली है, उस कहाँ तक आ सकता है, पेपर कैसा होगा, मार्क्स कितने हो सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं माशाल्लाह। कोई और सवाल पेपर के बारे में है तो पूछ सकते हैं जी। ये CR GR मैं कह रहा था कि वो उनके नॉलेज में हो चुके, बाज़ औक़ात आप लोग डायरेक्ट मुझसे रब्ता नहीं करते, लेकिन CR GR के से पूछे जा रहे होते हैं, तो CR GR के पास नॉलेज अपडेट होना चाहिए। जी जी, CR GR आपको क्लियर है ना कि पेपर कैसा आना है? यस सर। जी सामिया, मुइस को तो क्लियर है, सामिया कहाँ है? सर ये लॉन्ग क्वेश्चन कितने वर्ड्स का लिखना है? वर्ड पे आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, जितना आप लिख सकते हो लिखो, मैं तो नहीं रोकूंगा। टाइम, उस प्रॉपर टाइम के अंदर जितना आप लिख सकते हैं, जितनी आपके पास उसके बारे में नॉलेज है तो आप लिखें, मैं तो मना नहीं कर रहा आपको लिखने से, जितना लिख सकते हैं आप। सर वो क्वेश्चन लॉन्ग में होगा कि शॉर्ट में होगा, या दो कोई भी हो सकता है? नहीं वो मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है वो, मतलब है ना, बहुत लॉन्ग होता है, उस तरह का लॉन्ग नहीं होता जो आप जैसे हार्ड कॉपी में लिखते हैं, उतनी स्पेस नहीं होगी आपके पास, एक स्पेसिफिक स्पेस होती है जो टीम्स आपको देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर देते हैं आपको बस। लेकिन आपने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लीजिएगा, जो मतलब मैंने पूछा है, कुछ भी सवाल पूछा है, सपोज मैंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही पूछा है, मैं बता रहा हूँ, अब वो तो ज़रा बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, बेशुमार उसकी कॉजेज हैं। अब ये नहीं है कि आप एक कॉजेज पे पूरा वो पैराग्राफ लिखते जाएं, आप इस तरह ये तरीका होता है कि क्योंकि टाइम कम होता है आप लोगों के पास, तो आप तमाम जो आपको याद हैं उसकी रीजंस कॉजेज जो भी हैं, उसको आप 2-2 लाइन्स में 3-3 लाइन्स में लिख दें, तो आपका सवाल तैयार हो जाता है। टीचर को ये पता चल जाता है कि इसको क्वेश्चन का पता है, बस इतना काफ़ी है, उसकी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गई? समरी उसकी करना, ये भी एक आर्ट होता है, किसी क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं तो उसको एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक उसके पैराग्राफ के अंदर उसको सम अप कर देना, ये भी प्रैक्टिस का हिस्सा है जर्नलिस्ट की। सो आज हम कोशिश करता हूँ मैं स्टूडेंट्स को कि वो कम से कम, जैसे आप लोग बाहर हम लोग जाते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो बहुत से वाक़यात होते हैं, कई से दिन हम साथ में बैठे रहते हैं, तो हमने अपनी रिपोर्ट में उसको सम अप करना होता है, तो अभी आदत बनेगी उसकी अपने उसके लिखने की, तो तभी हम लिख सकेंगे, ठीक है ना? उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस में लाएँ, सिर्फ मेरी क्लास में नहीं, जनरली इसको लिखा करें कि आप वो सारा दिन का जो वाक़यात उसको सम अप करें। जैसे मैं इसमें किस क्लास में था, मैं 3 क्लास में था मेरा ख्याल है, हाँ 3 क्लास में था, तो मैं डायरी लिखता हूँ, डायरी, ठीक है ना? अभी भी मेरे राइट टेबल पे ये मेरी डायरी पड़ी हुई है, मैं रोज़ाना लिखता हूँ, ये मेरी आदत है। और ये कब से लिख रहा हूँ मैं? 3 क्लास से लिख रहा हूँ।
उससे क्या होता है कि आदत बन गई है, एक वैसी आदत बन जाती है आपको एक सम अप करने की, कि आपने सारा दिन के वाकयात जो है इम्पोर्टेंट वाकयात या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको लिखना। तो ये देखिए कितने सालों से मैं लिख रहा हूँ, तो एक आदत मुझे बन गई है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी डायरी ज़रूर लिखें, लेकिन कम से कम आप जो आपको काम टीचर्स देते हैं, साइन करते हैं, उसको अगर रूटीन में लिख भी लिया करेंगे ना तो आपकी आदत डेवलप हो जाएगी। और बाज़ को डायरी लिख मुझे बड़ी नुकसान भी पहुँचता है। वैसे मैंने अपनी बेगम के बारे में कुछ लिखा है तो पढ़ लिया उसने, तो फिर झगड़ा भी स्टार्ट हो जाता है। तो मैं बड़ी मुसीबत में होता हूँ, बाज़ को छुपाऊँ तो कहाँ छुपाऊँ और लिखूँ तो क्या ना लिखूँ, लेकिन डायरी में लिखना पड़ता है। अब जो है वो क्या छुपाएं, अब डायरी लिख रहा हूँ सर, मैं डायरी तो छुपाना तो नहीं ना उसमें। अब कोई कोशिश तो करता हूँ ना पढ़े, पढ़ना भी नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन फिर पढ़ लेते हैं लोग जो है। जी सर मैं डायरी लिखती होती थी, 9 क्लास तक लिखती थी, फिर उसके बाद मेरी गुम गई, फिर उसके बाद मैंने लिखना छोड़ दिया। अच्छा, ये क्या बात हुई, डायरी गुम गई तो लिखना छोड़ दिया? सर मतलब कि यहाँ पे मुस्कत आ गए थे ना, तो फिर उसके बाद मेरा दिल नहीं किया कि वो पुरानी डायरी गुम गई है तो फिर। नहीं, मैं तो हर साल नई डायरी जो है मेरे पास आती है और मैं उसको परचेज तो कम ही करना पड़ता है, गिफ्ट्स बहुत आ जाते हैं। बचपन में चूंकि वाले साहब भी इसी फील्ड में हैं माशाल्लाह, तो वो बहुत बड़े बैंक्स की और डायरियाँ आया करती थी हर साल। वो अच्छी सी सबसे खूबसूरत डायरी मैं उसमें से काबू कर लेता था। एक तो ये था, शायद उसी से मुझे घर में डायरियाँ दे के शौक पैदा हुआ। और अब अभी डायरियाँ आ जाती हैं, तो जो डायरी मुझे कन्वीनियंट होती है उसको लिख लेता हूँ, वरना नहीं है तो बाजार से खरीदने के बाद खरीदनी भी पड़ जाती है। इसमें क्या ऐसा, डायरी गुम हो गई है, सो व्हाट। तो ये है। बहरहाल ये अपने आप को लिखने की आदत डालें ताकि आपकी राइटिंग स्पीड बेहतर हो। अगर आगे 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 आपने एग्जामिनेशंस भी देने हैं कहीं भी जाके, तो कम से कम अच्छा राइटिंग से फ़ायदा क्या होता है, आप ज़रूरी नहीं कि आपने पेपर ज़िंदगी में देना हो तो उसकी डायरी होती है। आप अपनी जो जहन की बेशुमार जो स्कैटर्ड किस्म का नॉलेज होता है ना, वो उसको आपका जहन उसको ऑर्गेनाइज करने की आदत डाल लेता है कि मैंने कैसे लिखना है। और ख़ास तौर पे जो वर्ड्स हैं, जो आपकी जो हमारे अंदर वोकैबुलरी होती है, वो वोकैबुलरी जो स्कैटर्ड होती है, वो भी एक जगह पे कलेक्टिवली हमारे पास आदत में आ जाती है कि हमने उसको लिखना है। तो जब हम लिखना शुरू करते हैं, ये फिर इसलिए हम अच्छा राइटर वही होता है जो रूटीन में लिखता रहता है। ठीक हो गया प्रैक्टिस। सर ये जो हमारा मिड होगा, ये हमने जरूरी है कि वर्ड पे ही मतलब इसको सॉल्व करना है, किसी और पे सॉफ्टवेयर पे नहीं कर सकते? ये माइक्रोसॉफ्ट पे करना है आपने, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कर ही नहीं सकते पेपर आप। नहीं समझ आई बात को। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का पेपर जनरेट होगा और वहीं पेपर करेंगे, उसके अलावा पेपर एक्सेप्टेबल ही नहीं है कहीं भी। वर्ड भी क्या मतलब, वर्ड वुड क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक पेज देना है, वो आपको वहाँ खुल जाना है उस दिन जिस दिन आपका पेपर है इंशाल्लाह। एक टाइम पे वो आएगा, शो होगा, उस टाइम पे ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। उससे 1 मिनट भी आगे चले गए तो आप पेपर आप सबमिट भी नहीं कर सकते, तो फेल होंगे आप। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के आपके उस पे अपने पेपर देना है, ठीक है? इनका अपना सिस्टम है ओके सर। ग्रेडिंग का, और खुद ही वो ग्रेडिंग भी मैंने उस पर मैंशन की होगी, मतलब जो चेक चीज़ें होंगी, ये करेक्ट आंसर है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम बता देंगे आपको, माइक्रोसॉफ्ट वाले कि ये आपने आंसर सही है या गलत है। लेकिन जो बाकी चेक मैंने करना है वो मैं जब चेक करके नंबर लगाऊंगा आपके इंशाल्लाह। ठीक हो गया? जी सर। टाइप ही करना पड़ना है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कोई आपके पास। अभी आपके पास 8-10 दिन है, 15 दिन, आप आराम से अपने कम से कम जिनको टाइप करना नहीं आता वो थोड़ा सा लैपटॉप पे टाइप करना जो है ना उसको स्टार्ट कर दें। ये ना हो कि बाद में मसला बनाओ आपको, ठीक है? उसको देख लें। जी, पेपर के बारे में कोई और क्वेश्चन अगर ख़त्म हो गए हैं तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान के शुरू के जो मामला जो आमना ने डिस्कस किए, फिज़ा ने गालबन किए, और वो हम थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँगा आपका पेपर के बारे में जो आ सकता है, ताकि आप जो पेपर आना है उसी को आज का जो लेक्चर है सर आपको इतने दिनों बाद में याद आ गई, शुक्र है आपने मेरा नेम लिया। किसको याद आ गया? सर फिजा। हाँ, मैंने अभी अटेंडेंस नहीं लगाई है। सर लगाई है, लेकिन वो स्टडी अटेंडेंस के अलावा आपने मेरा नेम नहीं लिया था ना, वो आज आपने लिया। वो बहुत मुझे जो खुशी। ये भी एक अजीब सिचुएशन है कि वो जो बाज ना नाम मेरे सामने शो कर रहा होता है ये स्क्रीन पे, अब ये किस तरह करता है ऐसा, क्या ये मंत्र है इसका, कौन सा नाम किस वक्त कब शो हो जाए मुझे नहीं पता चलता। तो जो नाम शो हो जाता है तो मैं लाजमी स्क्रीन वाला नाम लेता हूँ, बोलता हूँ लाजमी स्क्रीन पे जो नाम आ रहे होते हैं,
क्लास में इस वक्त सर 41 वैसे स्टूडेंट हैं जी। 38 है सर। वैसे 38 क्लास हो गए, पार्टिसिपेशन के कितने नंबर मिलेंगे? 10 मार्क्स हैं पार्टिसिपेशन के, 10 मार्क्स हैं। हमें कितने मिलेंगे जो लेते हैं? ये तो जब पेपर मैं रिजल्ट लगाऊंगा तब पता चलेगा ना, अभी तो कैसे बता दूं पहले ही। थोड़ा सा फाइनल तो से मतलब। फाइनल से 15 दिन पहले लगाता हूँ मैं रिजल्ट। आपको जब फाइनल सर पेपर आना है ना इंशाल्लाह, उससे 15 दिन पहले मैं रिजल्ट आपका आप वहाँ अपलोड कर देते हैं। मैं तो थोड़ा सा लेट ही करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो है ना उनको पहले ही ना पता चल जाए नंबर कितने आ गए। मिड्स के तो मैं फ़ौरन कर दूंगा, मिड्स के फ़ौरन कर देंगे हम आपको, लेकिन ये जो क्लास पार्टिसिपेशन ये जो हैं ये फाइनल से कुछ 15-20 दिन पहले करते हैं। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि आप लोगों के कितने मार्क्स हैं। फाइनल जितने भी जिस टीचर ने 40, 45, 50 जितना भी रखा हुआ है उसके मुताबिक फिर आपको पता होता है कि हमें कितनी मेहनत करनी है। और अगर हमने ये ना मेहनत की या ना पेपर्स अच्छी तरह अटैम्प्ट किए तो हमारा जो भी आपके इश्यूज हैं आगे सेमेस्टर के हवाले से वो फिर आपको पता होता है कि हम किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, हमारी क्या पोजीशन है। ठीक है ना? लेकिन जाहिर है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो उनके नंबर तो आएंगे, ये तो नहीं है कि उनके नंबर नहीं आएंगे। चले खैर, हम डिस्कस करेंगे, जैसे मुगल पीरियड ही है तो शाहजहां से हम करेंगे। शाहजहां आजकल सिंध में हैं और सिंध की शदीद गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। वो कि लाहौर में भी कुछ कम गर्मी नहीं है, लेकिन 2-3 दिन से लाहौर में मौसम अच्छा है। जी शाहजहां, आप मुझे सुन रहे हैं? जी सर। जी सर। हाँ, शाहजहां आप चूंकि आपने दांत का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मुझे अंदाजा है कि बोलना मुश्किल थोड़ा सा होगा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप कन्वीनियंट हैं जो कि क्या इम्पोर्टेंट आपके ख्याल में हो सकता है मेडिवल इंडिया में यानी मुगल पीरियड में और उसके लेटर मुगल्स में, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगती है कि ये एमसीक्यूज में आ सकता है? क्योंकि शाहजहां की मेमोरी बड़ी अच्छी है, ये उसको इवेंट वाइज ना उसके जहन में रिकॉल कर लेता है, मैंने देखा है, शायद ये बता सके। जी शाहजहां प्लीज, अप टू मिस्टर शाहजहां। जी सर। सर इसमें तो एक जैसे हम बात करते हैं मीडिया में कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया होती है, एक लोकल टीवी चैनल्स होते हैं, तो इसी तरह से जैसे मुगल एम्पायर है उसमें भी कुछ नाम जो हैं वो ज्यादा अहम है। जी मतलब सबसे अहम तो वो होगा जिसने बुनियाद रखी होगी, तो जी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब जी इसके बारे में आ सकता है कि इसने अगर जो इब्राहिम लोदी के साथ जंग की तो वो किस तारीख की थी, ये एमसीक्यू आ सकते हैं। जी इसके बाद जो अहम अहम चीजें हैं जैसे कि हुमायूं को एग्जाइल में करने वाला जो रूलर था वो किस डायनेस्टी से ताल्लुक रखता था, ये एमसीक्यू आ सकता है। मतलब जो मेन मेन बातें हैं वो आ सकती हैं। अकबर ने जो निज़ाम रखा, मनसबदारी निज़ाम जो था वो किस मुगल एम्पायर में रखा, तो ये चीजें जो है आ सकती हैं। उसके बाद जो वॉर्स हैं, बैटल ऑफ प्लासी है, ये आ सकती है। इसके अलावा आगे चलते जाएं तो कोई इस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं कि which of the following is not a cause for the decline of Mughal Empire, तो इस तरह भी हो सकता है। उसके बाद में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आती है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो मसाइल थे, ये एमसीक्यू बन सकता है कि हु शॉट द फर्स्ट बुलेट इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि मंगल पांडे का कहा जाता है। दूसरा जो मेन मेन बातें हैं, लाहौर रेजोल्यूशन है, उसके अलावा इलाहाबाद एड्रेस है, उनकी डेट वगैरह है, मिंटो मॉल रिफॉर्म्स हैं, ये जो चीजें हैं। शिमला डेलीगेशन है, इसमें आपने बताया था कि 35 जो है लोगों को मुश्तमिल जो है ग्रुप गया था, ये आ सकता है कि जो शिमला डेलीगेशन है उसके कितने मेंबर्स थे, तो जो है कौन लीड कर रहा था, ये मेन मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मेरा ख्याल है कि अगर 10 एमसीक्यू भी आएंगे तो जो बातें मैंने अभी थोड़ी सी बता दी है उसमें भी 5-6 तो आ ही जाएंगे इन्हीं में से। जी बिल्कुल ठीक है, आपने ज़बरदस्त बताया है। और इसके अलावा कोई क्लास में अक्सर लोग शिकायत करते हैं या शिकवा करते हैं, मुझसे शिकवा बहुत करते हैं बाज़ ने, मैंने देखा है स्टूडेंट्स, करना चाहिए, शिकवा ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं कभी भी इससे नाराज़ नहीं होता शिकवे से। शिकवा उन्हीं लोगों से करते हैं जिनको आप अपना समझते हैं और उन्हीं टीचर से करते हैं जिन्हें आप अपना समझते हैं, है ना?
तो ये तो नहीं ना कि शिकवा बारिक से नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल है। शिकवा करना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं करने चाहिए शिकवे, वरना लाइफ शिकवा ही बन जाती है। तो शिकवा ये कुछ लोगों ने किया कि मैं शाहजहान है उसको पूछता हूँ या आमना बात करती रहती है, तो आप लोगों को मैंने मना नहीं किया, और आप लोग खुद, मैं समझता हूँ कि जिनका दिल कर रहा होता है बोलने का, बोला करें, क्योंकि ना तो मैं ड्रैकुला हूँ, देखें खुदा ना ड्रैकुला तो नहीं हूँ ना कोई ऐसा खौफनाक हॉरर किस्म का इंसान हूँ कि आप डर जाएं, और ना ही मैं कोई इतना अपने रवैये से कोई इतना सख्त हूँ कि आपको लगता हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर डिसिप्लिन में थोड़ा सा सख्त जरूर हूँ, और वो होना चाहिए, क्योंकि मैंने बड़ी डिसिप्लिन लाइफ चूँकि गुजारी है, लाइफ में बचपन से ही डिसिप्लिन गुजारा है टाइम जो है सारा, कुछ ऐसे हालात हुए या जो भी कह लें, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग डिसिप्लिन रहें, ताकि आप अच्छे ज़िम्मेदार यानी रिस्पॉन्सिबल अपने अपने पेरेंट्स के बच्चे बने, और हमारे शागिर्द बने, और मुआशरे के अच्छे शहरी बने। तो अच्छे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए हम सबको, मैं हूँ आप हो, सारे हों, सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो ये चीज़ है, मैं कोई अपने आप को बाहर नहीं निकालता इस चीज़ से, मैं भी उसी का पार्ट हूँ, द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम या पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। तो हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए उसके, अदरवाइज मेरा कोई, मैंने कभी आप पे सख्ती या जबर नहीं किया होगा, मेरा नहीं ख्याल है। जितना कन्वीनियंट काबू किया जा सकता है उतना कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के साथ घुला मिला जाए और आप रिलैक्स अंदाज में पढ़ें, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन जो लर्निंग प्रोसीजर है वो खौफ से नहीं होता, वो मोहब्बत से, एहतराम से और इंटरेक्शन से होता है, गुफ्तगू से होता है, और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शेयरिंग से होता है। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मेथोडोलॉजी है, क्योंकि इस्तेमाल कई हज़ार साल से नहीं हो रही। कुछ हज़ार 2-2.5 हज़ार साल पहले ग्रीक में जो बड़े स्कॉलर्स थे, जो आपके थिंकर्स हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था डायलॉग से स्टडीज़ का सिलसिला। तो ये मैं उसको पसंद करता हूँ उस सिलसिले को, और अभी भी बाहर जहाँ जो एडवांस्ड कंट्रीज़ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ भी डायलॉग के साथ यानी इंटरेक्शन करें, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स जो हैं, टू वे कम्युनिकेशन जो है प्रॉपरली हो, देन वो बेहतरीन कम्युनिकेशन होता है, बेहतरीन बॉन्डिंग होती है। सही, तो वो पूरी लाइफ में हमेशा आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है, आपको वो याद रहते हैं वर्ड्स, आपको क्लासरूम याद रहता है, आपको वक्त याद रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, यादें बनती हैं इससे, मेमोइर्स बनती हैं। तो ये मेमोइर्स जो है ना, इनको बनाएं आप, ये टाइम है मेमोइर्स बनाने का, यादें बनाने का। और ये ज़िंदगी में आपको, जब इंसान अकेला महसूस करता है, तन्हाई महसूस करता है, वो होता है, हर एक इंसान के साथ होता है तो ये जो मेमोइर्स होती हैं, ये यादें जो होती हैं, ये उसको फिर दोबारा ज़िंदगी की तरफ ले आती हैं। अच्छी अच्छी जो यादें हैं, वो क्लासरूम की याद हो सकती है, यूनिवर्सिटी की याद हो सकती है, वो बचपन की याद हो सकती है, अम्मी अब्बा के साथ याद हो सकती है, ठीक है ना। कई चीज़ें होती हैं ऐसी, बहुत सी मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ वेरी करती हैं। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लास का जो माहौल है वो दोस्ताना हो बहुत ज़्यादा, लेकिन एक डेकोरम में हो, मतलब है कंट्रोल से बाहर ना हो, बहुत ज़्यादा फजूल मजाक भी ना हो, बड़ा बड़ा डिसिप्लिन्ड हो, और बड़ा रियलिस्टिक किस्म की हम गुफ्तगू करें। और जैसे अमूमन टाइम ज़ाया करने वाली गॉसिप्स जो आप सारा दिन करते हैं वो कम क्लास में नजर ना आए। तो ये मेरी हमेशा से आदत रही है, ठीक है ना। तो इस पे कोई आप और कमेंट करना चाहे इस पे? जी, रब्दा क्लास में आ गई है अल्टीमेट, रब्दा ने हमें ज्वाइन किया है जी, बोले। लास्ट क्लास में अब्दुल रहमान ने कहा था कि वो आपको सुनाएगा, तो आप उसे सुन लें। जी, अब्दुल रहमान, हमने कोशिश करनी है कि हम जो मिड से पहले का, चूँकि सिलेबस मैंने 40 तक का वो बता दिया है, पेपर में आना है, उसके बाद का स्टॉप किया है मैंने तो इंशाल्लाह आपके आफ्टर पेपर्स हम करेंगे डिस्कस। लेकिन आप वो बताना चाहें कि जो इम्पोर्टेंट, जैसे शाहजहां ने जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसको डिस्कस किया है, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मिडिवल इंडिया में या लेटर मुगल्स में या उसके बाद ऐसा सैयद के दौर में फॉर्मेशन मुस्लिम लीग में और स्ट्रगल के दौर में जो आती हैं, वो अगर आपके जहन में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। जी जी, प्लीज़ अब्दुल रहमान। जी अब्दुल रहमान रब्दा क्लास में आ गई हैं। रब्दा, आप ये लेट बहुत क्लास में आई हैं, क्या बात है, किधर थी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, इंटरनेट इशू हो रहा था, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गई। थोड़ा सा नहीं, बहुत लेट हो गई। वो कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबान आते आते। आप 9:48 पे ज्वाइन किया आपने, जबकि क्लास का टाइम 9:05 है।
तो ये थोड़ी सी देर है। जी सर, सॉरी, इंटरनेट प्रॉब्लम था। अब आप कह रही हैं रोजे से हैं और अब कह रही हैं इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो मैं मान लेता हूँ कि इंटरनेट प्रॉब्लम होगा, जो ये हो जाता है। ठीक है, अटेंडेंस लगी है आपकी और मैंने आपको लेट भी नहीं किया। अनस मकबूल क्लास में आ गए, अब्दुल मनान क्लास में आ गए, फातिमा तारिक क्लास में आ गई। ठीक है जी, अब्दुल रहमान आप बात कीजिएगा। अब्दुल रहमान भाई, जिन्होंने अभी सिफारिश की अब्दुल रहमान की, उनसे मैंने बोलना है, कहना है, तो वो तो अब्दुल रहमान तो बोल ही नहीं रहे। कौन कह रहा था अभी? किन्होंने कहा था अब्दुल रहमान बोलेंगे? आमना आपने कहा था? नो सर, जैनब ने कहा था। जी जैनब, किधर है अब्दुल रहमान? वो तो बात ही नहीं कर रहे। सर उसका शायद इशू, माइक इशू हो गया है। अच्छा, एन उस वक्त लबे बाम अभी, वो क्या कहते हैं ना, वो जिस वक्त बात स्टार्ट हुई तो लबे बाम अभी, जब उस वक्त वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ कि जब मैंने पूछा माइक खराब हो गया, जब मैंने पूछा लाइट चली गई। ये हम 1.5 साल से इसको, इन चीज़ों को देख रहे हैं। हो जाता है कभी, इत्तेफाक से हो भी जाता है और कभी वाकई हो जाता है ऐसे। जी, इसके अलावा कोई साहब? रब्दा ने हमें ज्वाइन किया है। रब्दा आपने लेट ज्वाइन किया है। हमने जो पेपर है उसको डिस्कस किया है आपके, और हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस की हैं। इसके अलावा हमने इसमें जो क्राइटेरिया बनाया गया है पेपर का, वो डिस्कस किया है। और ये सारी बातें अब आपको कैसे पता चलेंगी वो मुझे बताइएगा कि जो लोग लेट ज्वाइन करते हैं वो कैसे इसको मैनेज करते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि आप सब इतने अच्छे हैं कि उसके बाद आप लेक्चर को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं और सुनते हैं। ऐसा तो नहीं होता, मेरा ख्याल है। ये होता है? जी रब्दा, सर मैं डाउनलोड करके उसको देख लूंगी। वैसे इम्कान नज़र नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि आगे ईद की छुट्टियां होनी हैं और लड़कियां तो बिला वजह मसरूफ़ हो जाती हैं बाज़ औक़ात ना, मैंने देखा है। मतलब अब अपनी मसरूफियत की इतनी मसरूफ़ हो जाते हैं हम सब, लड़के भी, कि वो ईद की मसरूफियात इतनी होती हैं जो एक्चुअली नहीं होती। लेकिन वो चूँकि हमने सो कॉल्ड मसरूफियात का एक चोला ओढ़ लेते हैं अपने ऊपर कि मसरूफ़ हैं, ईद है, मसरूफ़ हैं, जश्न आज़ादी है जी, मसरूफ़ हैं। सो फिर उस मसरूफियत में हम जो हैं सब भूल जाते हैं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है, चूँकि ये ताल्लुक़ इसका आपके पेपर से है, तो बेहतर है जो मैंने कहा है वो सुनिएगा, बजाय कि किसी और से सुने और गलत सुन लें और उसके बाद पेपर अब गलत हो जाए। ठीक है? तो रब्दा से मेरी अपने रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वही सुनिएगा, ताकि आपको सही पता चल जाए कि एग्जैक्ट पेपर कैसा आ सकता है और क्या क्या उसका फॉर्मेट है। वह किसी और से सुनोगे तो मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि किसी और से सुना हुआ और टीचर का कहा हुआ, उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो टीचर ने जो कहा है वो टीचर ने एग्जैक्टली कहा है, तो आपने अकॉर्डिंगली योर परसेप्शन उसको कंसीव करना है। लेकिन जो किसी और से सुना है वो उसने अपनी अकॉर्डिंगली सुना है। मेरा ख्याल ऐसे कहा था, सर ने कुछ यूं कहा था, मैं पूछ के बता दूंगा, बता दूंगी, चलें डिस्कस कर लेंगे। आप कहेंगे अच्छा फिर कर लेंगे। ऐसे ही गॉसिप्स होते हैं ना आप लोगों के, मुझे पता है। तो ये ऐसे होता है, इसलिए एग्जैक्ट या तो लेक्चर सुना हो आपने, और या फिर आप उसको डाउनलोड करके सुन लें, तो अब आप उसको क्लियर हो सकते हैं। किसी का सुना हुआ, किसी का समझा हुआ, जब आप समझते हो, वो लेक्चर हो, वो नोट्स हो, वो गुफ्तगू हो, वो उसका परसेप्शन है, याद रखिएगा। क्योंकि हम मीडिया साइंसेस पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, और आप मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, तो ये जहन में रखना है कि जो मेरा परसेप्शन है और जो आपका परसेप्शन है, ये फ़र्क है। लेकिन टीचर का जो तरीक़ाकार ये होता है कि अमूमन वो स्टूडेंट के लेवल पे आपके जो अच्छा टीचर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश करता है। अच्छा, होता क्या है कि ख़ास लेवल पे वो नीचे आ जाता है, लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स बाज़ का बहुत ही बिलो लेवल पे होते हैं। वो उस सूरत में ही पता चल सकता है टीचर को जब क्लास में इंटरेक्शन रूटीन में होता हो, क्लास में रूटीन में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हो। इसलिए टीचर फिर आमतौर पर, जो मेरे जैसा टीचर है,
वो बार बार कभी कभी आपसे पूछते हैं अच्छा आप बताइए, लेकिन वो होता क्या है कि जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ऑनलाइन, तो हमारी बदकिस्मती ये है कि जिससे भी मैं पूछता हूँ वो सो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो हैं शर्मिंदा हों, और मैं शर्मिंदा करना नहीं चाहता, इंसान को शर्मिंदा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने अक्सर स्टूडेंट से पूछा है कि वो किधर हैं, तो वो बाद में मैं ही बोल रहा होता हूँ, टीचर बात कर रहा होता है, लेकिन स्टूडेंट क्लास में नहीं होते और वो बात नहीं करते। तो एक तो दुख पहुँचता है, टीचर को भी दुख पहुँचता है, टीचर भी एक इंसान होता है। ये देखिए मैंने दबाया ज़ोर से ना, तो मुझे पेन हो रही है। मतलब ये ना समझे कि टीचर के पास कोई दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, उसके पास उसे दर्द नहीं होती, वो भी बड़ा सख्त दुखी हो सकता है आपके रवैये से। तो परवीन शाकिर कहती है ना, दुख पहुंचता है दिल को रवैये से तेरे, दुख पहुंचता है दिल को रवैये से तेरे, और मदावा तेरे अल्फाज नहीं कर सकते। तो यानी अल्फाज से बाज का मदावा नहीं हो पाता, लेकिन रवैया इंसान का जो है वो ऐसा दुख दे देता है कि जिससे इंसान, क्या टीचर भी दुखी हो सकता है। इनको मैं पढ़ा रहा हूँ और ये मैं इनसे जब बात करता हूँ ये क्लास में नहीं होते, और या नाम शो हो रहा होता है लेकिन क्लास में ये उस वक्त मंजर में नहीं होते, सुन नहीं रहे होते, आउट होते हैं उस सिस्टम से, या सो रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, अपनी मसरूफियात में होते हैं। तो वो टीचर बता देगा तो नहीं, लेकिन अब ऑब्वियस है कि आपका और उसका जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, तो उसका आपकी कनेक्टिविटी वीक हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है। इसलिए फिर वो लेवल उस वक्त भी जान सकता है जब स्टूडेंट का इंटरेक्शन रूटीन में आ रहा हो, तो फिर वो उस लेवल पे डाउन होके आपके लेवल पे जाके बात कर लेता है, क्योंकि उसके पास ये तरीका होता है टीचर्स के पास। अब होता क्या है कि जब आप स्टूडेंट्स उसको समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरे से पूछते हैं कि सर ने आज क्या कहा, तो माय डियर स्टूडेंट्स वो उन्होंने अपने लेवल पे, वो जो जिस लेवल पे वो हैं, मे बी आपका लेवल उनसे बेहतर हो अंडरस्टैंडिंग का, तो आपने लोएस्ट लेवल पे अंडरस्टैंडिंग वाले से पूछा तो आपको भी समझ नहीं आएगा, आप गलत मैसेज ले लोगे। इसी तरह अपर वाले से भी अगर आप इस पे हो तब भी आप गलत मैसेज ले लोगे। तो बहुत कम होता है कि लेवल बराबर हो आपका, ऐसे होता नहीं है, ये बहुत कम होता है। ऐसा मैं आपको डेटा बेस्ड बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स बेस्ड बात कर रहा हूँ, ऐसे हवा की नहीं उड़ाता मैं। तो इसलिए टीचर की डायरेक्ट बात सुनना या डायरेक्ट वो लेक्चर सुनना या लेना, खुद से सुनना, वो जितना मैटर करता है किसी और से सुनना या किसी और से उसके नोट्स ले लेना ये मैटर नहीं करता। हमेशा वो स्टूडेंट नंबर कम लेता है, हमेशा उस स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग में कमी होती है, हमेशा वो गलतियां उसकी भी दोहराता है जो दूसरे स्टूडेंट ने की होती है, और उसको कभी पता भी नहीं चलता, उसकी करेक्शन भी नहीं हो पाती। मेरी बात समझ में आई आप? तो ये रब्दा के हवाले से ये पूरी क्लास को मैसेज चला गया, और मेरा ख्याल है कि आप इसका ख्याल रखा करें कि टीचर को, अभी हमारा मिड्स हो रहे हैं लेकिन अभी माशाल्लाह अभी फाइनल तक पेपर्स हैं हमारे, अभी टाइम है हमारे पास 1.5 माह का। तो आप कोशिश किया करें लेक्चर्स को मिस ना किया करें, ड्रॉप ना किया करें, तवज्जो से सुने। ये ज़िंदगी में आपकी सिर्फ इस यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर्स में नहीं, पूरी लाइफ में अभी काम आने हैं लेक्चर्स। मैं क्या बता रहा हूँ ना कि एक मेमोइर्स बनती हैं, अभी आप रब्दा कहने से पहले हम बात कर रहे थे कि मेमोइर्स बनती हैं, यादें बनती हैं, और ये यादें हमारी मेमोरी में आ जाती हैं, और जो अच्छी यादें हैं वो हम जिंदगी में कोट करते हैं बार बार, कैसे हमारे टीचर ने कहा था, ऐसे मेरी स्कूल टीचर ने कहा था, ऐसे मेरे क्लास फेलो से इस तरह बात हुई थी, ये मेरे दादा अबू ने कहा था, ये मेरी दादी अम्मा ने कहा था, खाला अम्मी ने ये कहा था। ये यादें हमारी, ये हम कोट करते हैं लाइफ में, इससे हम दूसरे को भी बताते हैं, खुद भी रास्ता लेते हैं। तो ये यादें कैसे बनती हैं? आप यानी इतने नॉलेज जो जिनके पास होता है, आपके सीनियर्स होते हैं, उनसे जब तक सीखेंगे नहीं तो ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ोगे आप अपने कम लेवल के लोगों के साथ गॉसिप्स करके लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकोगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस की बात ही नहीं कर रहा मैं। जब तक आप सीनियर्स के पास नहीं बैठेंगे, चाहे वो आपके घर के सीनियर्स हों, असातिज़ा कराम हों, वो आपको बताएंगे नहीं कि रास्ता आगे क्या हो सकता है, आगे क्या बन सकता है आपके साथ, आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उन्होंने क्या फेस किया था। तो आपके अंदर मुख्तलिफ लेवल्स पे एक पूरे पैरामीटर्स बनते हैं, उसके मुताबिक फिर आपको पता होता है अम्मी ने यूं कहा था, अब डैडी ने यूं कहा था, दादा ने यूं कहा था, नो ये नहीं करना, इस तरह बढ़ जाना है, फौरन रिकॉल कर लेता है माइंड। यही मेमोरीज है, इनसे इंसान अपनी डायरेक्शन सही करता है,
अपने मामला ठीक करता है, और दूसरों के लिए भी बेहतर होते हैं और अपने लिए भी बेहतर होते हैं। ठीक है जी, अपना और कोई बात करना चाह रहा हो तो? क्लास का टाइम हमारा ख़त्म हुआ चाहता है, चंद मिनट से हमारे पास। जी जी, फिजा ने मुझे कहा था कि मैं क्लास में उसको आमना को मैंने कहा था, आमना सईद क्लास में है, मैंने कहा था मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, अगर आप क्लास में ना हुई तो मैं आपको एब्सेंट कर दूंगा। आमना सईद क्लास में है? जी सर, क्लास में हूँ। नहीं जी, आज तो कमाल हो गया, आमना सईद क्लास में। अच्छी बात है, गुड जी। आमना सईद, आप बताएं कि आप जो मैंने बातें अभी की हैं, और चूंकि आज अपने बड़े दिनों बाद सुनी है मेरी बातें, बर्दाश्त किए बल्कि शायद मुझे, तो बताएं क्या सुना आप, क्या समझ आया? सर यही समझ आया कि लेक्चर ध्यान से सुनना चाहिए, टीचर्स की बात। टीचर्स की नहीं, सबकी मैंने कहा, नहीं अबू की, जी टीचर्स की, सबकी बात मुझे। हाँ जी। ठीक है, इसके अलावा मुझे फिजा बताएंगी। जी फिजा। क्या सर? क्या मतलब क्या? मैंने जो भी सवाल किया उसका बताएं जवाब। सर मैंने सुना ही नहीं। बस फिर ठीक है, तो उसके बाद हम मुझे बताएंगे जहांगीर, बताएंगे जहांगीर, क्या अपने बात हमने की अभी? जहांगीर जी, जहांगीर क्लास में हैं आप? नो। साइम अली? यस सर, साइम अली। जी साइम, क्या बात हुई हमारी? सर आपने बताया कि जो लेक्चर्स हैं वो मिस ना करें, ऐसा ना हो कि आपकी कोई फ्रेंड हो तो आप क्लास मिस करके उससे बाद में पूछें। सर आपका शायद नॉलेज एक दूसरे के साथ ना मिले, वो आपको कुछ और बता दे, जैसे सर आपने बताना है वो वैसे वो ना बता सके। और आपने सर एक और बात की है कि सीनियर्स के पास बैठा करें, उनसे सीखा करें। सारी कंक्लूजन ये है कि जिंदगी में हमेशा लर्नर बन के रहें, अपने सीनियर्स के साथ सीखते रहें उनसे। बहुत अच्छा ये सर साइम, आप वेल डन साइम ने बड़ा खुश किया मुझे, इसे समअप कर दिया है, सारी बातों को समअप कर दिया है, गुड। ये भी एक बड़ा आर्ट होता है समअप कर लेना। और साइम अली पहला नाम मेरे सामने आया था अभी। इसके अलावा ये हमारे स्टूडेंट हैं जिनकी बड़ी एक खूबसूरत चेहरा नजर में मुझे आ रहा है, और ये अंधेरे में छुपे हुए हैं, इनकी मूंछें भी हैं और कुशादा माथा है। नाम मुझे शो नहीं हो रहा इनका, ठहरें, इनका नाम क्या है? इनका रोल नंबर है 035, एंड पे आता है 0035। जी सर, तलहा। हाँ जी तलहा, आप बताएं क्या समझ आई है? जी सर, आपने बताया कि जिस तरह साइम ने बताया कि आपने कहा अपने सीनियर से सीखें और अपनी जो क्लासेस हैं ऑनलाइन वो मिस ना करें। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप बाद में अपने किसी फ्रेंड से क्या कहते हैं क्लास के बारे में पूछ लेंगे तो आप गलत हैं, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो सकता है। और आपकी लर्निंग का लेवल, उनकी लर्निंग का लेवल, क्या पता आप अच्छा क्या कहते हैं ज़्यादा अच्छे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी ना हो तो बाद में आपको कुछ और समझ आ जाए। हाँ बिल्कुल सही है, जो आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं और आपको पता है कि हम अक्सर लाइफ में कहते हैं सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी मैं समझा नहीं पाया, मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, कहना नहीं चाह रहे, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब आपको हर्ट करना नहीं था। और वाकई हमारा मतलब उसको हर्ट करना नहीं होता, लेकिन अगला बंदा हर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल और दूसरे का उसको समझने का जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो फ़र्क होता है, जिस वजह से दूसरा बंदा हर्ट हो सकता है। सो इसलिए ये चूँकि कम्युनिकेशन बैरियर होता है, इसको आप पढ़ेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, आगे भी पढ़ेंगे, अभी 7 सेमेस्टर्स पढ़े में, तो तब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लेक्चर्स लेना कितना ज़रूरी है या मुलाकात कितनी ज़रूरी है। मतलब ये मुलाकात ही हमारी हो रही है, ठीक है, हम फिज़िकल बात नहीं कर पा रहे, लेकिन हम फिज़िकली सेमी फिज़िकली हैं पास। अगर मैं अभी आपको कैमरे ऑन कर लें, मैं कम से कम इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं कम से कम आपको नज़र आता हूँ, ताकि कम से कम आपको एक थोड़ा सा फील हो कि टीचर सामने आपको आपके सामने हैं। मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन आप मुझे कम से कम देख पा रहे हैं। एक हद तक तो कम्युनिकेशन जो है उसमें एक बैरियर कम है। अब ये बैरियर है कि मैं आपको नहीं देख पा रहा। गो
आपकी तस्वीर नज़र आ रही हैं। जैसे अभी मैंने अभी इस लड़के को कहा है, जिन्होंने अभी बात की कि ब्लैक सा पीछे एक उसकी बैकग्राउंड है और एक लाइट नज़र आ रही है, बड़ा अच्छा ये तस्वीर लग रही है, कुशादा सा माथा है और मूंछें हैं। तो मतलब ये है कि मैं आपका चेहरा देख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं बातें करते हुए, उस समय मैं नहीं देख पा रहा। वो मैं इस वक्त इसलिए भी नहीं करता बाज़ औक़ात कि आप लोग अक्सर, मैंने बताया था कि स्टूडेंट्स को मसला होता है कि वो कभी को लेटा हुआ है, कोई किसी ने मेकअप वेकअप करना होता है, किसी के बाल सेट नहीं है। अब सारे मेरी तरह के थोड़े होते हैं फ़कीर टाइप के जैसे भी हैं बस बैठ गए, परवाही ना की, बाल ख़राब हैं सही है, ठीक है, जैसे भी हैं बस बैठ के चेयर पे आए बैठ गए। तो ये हर एक बंदे का ऐसा मजाज नहीं होता। तो इसलिए और लड़कियां ख़ास तौर पे वैसे भी बड़ी कॉन्शियस होती हैं अपने चेहरे के बारे में। सो इसलिए मैंने आपको खुद ही कि जब तंग ना हो सुबह सुबह नहीं कहता कि कैमरे ऑन करें, और ये समझता हूँ कि आप लोग जाग रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं। हालांकि मुझे पता चल रहा है कई लोग अभी गायब हैं क्लास से, तो मैं कहूँ कि कैमरे ऑन करने हैं, कंपल्सरी कर लूँ, तो आप लोग गायब नहीं ना हो सकते, आप लोग सो भी नहीं सकते। उसके बाद आप लोगों को अटेंटिव रहना पड़ना है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहे होंगे आप सारे। तो लेकिन मैंने फिर भी ये नहीं किया कि आप लोग परेशान करना मकसद नहीं होता आप लोगों को, ठीक है। बहरहाल मेरा ख्याल है क्लास का टाइम हमारा ओवर हो रहा है। डिस्कस हमने कर ली है पेपर्स के बारे में। पेपर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आपके पास आएगा, और मेरा पेपर शायद सेकंड है, आपके साथ ट्यूसडे को ही है, मुझे डेट शीट ज़हन में नहीं आ रही, और मंडे को आपका पहला पेपर है। वो पता चल जाएगा पेपर कैसा होना है, वरना मैं आपका एक मॉक टेस्ट ले लेता। लेकिन कोई मुश्किल हो तो मुझसे आप मैं अवेलेबल हूँ इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लास मुख्तसर सी लेना चाहते हैं 5-10 मिनट की, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो CR/GR के थ्रू मुझसे रब्ता कर लें, डायरेक्ट रब्ता कर लें। एनी टाइम मैं अवेलेबल हूँगा, फ़ोन पे भी इंशाअल्लाह, व्हाट्सएप पे भी इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, और इस पे भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे अगर कोई चीज़ समझ नहीं, पेपर के बारे में कोई मसला है, अटैम्प्ट करने के बारे में कोई मसला है, तो आप मुझसे मुख्तसर सी 5-10 मिनट की क्लास हम ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज़, अपना ख्याल रखें। अब आगे लॉकडाउन होने जा रहा है, उसके आगे हैं उसके पॉइंट कि आप दूसरे शहरों में सफ़र नहीं कर सकते। तमाम जो पॉइंट्स हैं, सियाहती मकामात, मरी शरीफ में बंद कर दिए गए, और अपनी ट्रांसपोर्ट पे ज़ाती पे सिर्फ 50%, यानी गाड़ी में 2 बंदे बैठ सकते हैं, और तमाम बड़े ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं और जनरल स्टोर्स जो हैं वो सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। अदरवाइज़ बाकी जो तमाम चीज़, मेडिकल स्टोर वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह खुले रहेंगे। बाकी बाजार वगैरह सब बंद कर दिए उन्होंने जी। सर आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हमारी? एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूँगा मैं। अगर आपको ज़रूरत हो, अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स पेपर के करीब कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे ना, फिर कई क्वेश्चन ज़हन में आ जाते हैं, मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का। अभी आपके ज़हन में नहीं आ रहे होंगे, पढ़ने बैठेंगे तो आएगा ये भी मैंने सर से पूछना है, ये भी क्या मैं सर से पूछ लूँ। तो आप मुझसे डायरेक्ट पर्सनल भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और अगर क्लास अरेंज करना चाह रहे हैं, 2 लोग, 4, 5 लोग हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए टाइम दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा था, ठीक है जी सर, थैंक यू। अनस क्लास में आए हैं, और अनस अब टाइम ओवर हो गया है। अगर ये इन्होंने अटेंडेंस नहीं लगी तो अटेंडेंस लग नहीं सकती इनकी, ठीक है। मुझे लगा है क्लास में इन्होंने ज्वाइन किया है, ठीक है जी। शाहजहान आप ठीक हैं? कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? फिजा का क्वेश्चन कोई? फिजा और ज़ैनब, आमिना जी। फिजा नो सर, चलिए, क्लियर अपना है। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, फी मानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जरा जोर से क्या करें, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।